अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की ज़बरदस्त कहानी शुरू करते हैं। लाहौर का मरकज़ी बस अड्डा सुबह के 7 बजे हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। गाड़ियों की आवाज़, चाय वालों की पुकारें और मुसाफिरों का शोर, ये सब कुछ मिलकर एक अजीब सी धुन बनाते थे। लेकिन आज की भीड़ में एक लड़की थी जो सबसे अलग नजर आ रही थी। सारा, उम्र कोई 22-23 साल, आंखों में ख्वाब और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। नीले रंग का सूट पहने, बालों को हल्की चोटी में बांधे, वो अपनी ट्रॉली बैग को खींचते हुए लग्जरी कोच की तरफ बढ़ रही थी। उसे इस्लामाबाद जाना था, नौकरी के पहले इंटरव्यू के लिए। दिल में घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर बहुत हौसला भी था। और कोच में दाखिल उसने अपनी सीट नंबर देखी। 14 सीट नंबर थी। गाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी, साफ सुथरी, आरामदेह, नरम सीटें, हल्की हल्की ठंडक और हर सीट के ऊपर छोटी सी रोशनी, जैसे किसी जहाज के अंदर। सारा ने खुशी से इतराफ से देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। वो खिड़की के बाहर देख रही थी कि अचानक धड़ाम, एक बैग उसकी सीट के ऊपर वाले रैक में पटका गया और साथ वाली सीट पर कोई आकर बैठा। सारा ने चौंक कर देखा, दूसरा एक नौजवान आदमी बैठा था। उम्र उसकी भी, पहली नज़र सीट 14, कोई 25-26 साल, गंदमी रंगत, काले घने बाल और गहरी बुरी आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने सफ़ेद कमीज और नीली जीन्स पहनी हुई थी। वो बांप रहा था वो हाँप रहा था, शायद दौड़ कर आया था। उसने सारा को देखा और फौरी मुस्कुराकर कहा, माजरत, मैं बिल्कुल आखिरी वक्त पर पहुंचा। सारा ने सिर्फ सर हिलाया और वापस खिड़की की तरफ देखने लगी, लेकिन दिल में ना जाने क्या हुआ। एक धड़कन अचानक तेज हुई। उसका नाम जैद था। वो इस्लामाबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और छुट्टियां गुजारकर वापस जा रहा था। कोच आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी और लाहौर की गलियां पीछे रह गई। कुछ आधे घंटे का सफ़र खामोशी में गुजरा। सारा हेडफोन लगाए मौसीकी सुनती रही और जैद अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता रहा। लेकिन फिर एक मोड़ पर कोच को कुछ झटके से मुड़ी और सारा के हाथ से उसकी किताब नीचे गिर गई। जैद ने फौरी झुककर किताब उठाई और उसका सरे वर्क देखा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। वो मुस्कुराया और बोला, जेन ऑस्टन, वाह, मैंने भी पढ़ी है। सारा ने हैरत से उससे देखा। आपने? लड़कों को ये किताब कहाँ अच्छी लगती है? जैद ने हंसकर कहा, जब कोई इसे पढ़ने को कहे तो अच्छी लगती है। सारा बे इख्तियार हंसी और यूं दोनों के दरमियान की खामोशी की दीवार टूट गई। गुफ्तगू शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। किताबें, फिल्में, शहर, ख्वाब, बातें, जैसे नदी का पानी बहता है। सारा ने बताया कि वो सहाफ़त में मास्टर्स कर चुकी है और आज उसका पहला इंटरव्यू है। जैद ने उसे हिम्मत दी और कहा, जो अपनी बात सच्चाई से कहे वो हमेशा जीतता है। 1 घंटे के बाद कोच ने सड़क के किनारे एक खूबसूरत रेस्ट एरिया पर रुकी। मुसाफिर नीचे उतरकर चाय और नाश्ता करने लगे। जैद ने सारा से कहा, चाय पिएंगी? मैं ले आता हूँ। सारा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जैद पहले ही काउंटर की तरफ चल पड़ा था। वो दोनों बाहर एक बेंच पर बैठ गए। सुबह की धूप हल्की हल्की थी और ठंडी हवा चल रही थी। जैद ने चाय का कप सारा की तरफ बढ़ाया और पूछा, आज इंटरव्यू के बाद इस्लामाबाद में कहाँ रहेगी? तो सारा ने बताया कि उसकी फूफो वहाँ रहती है। बातों बातों में जैद ने कहा, आप बहुत अच्छी सहाफ़ी बनेगी। आपकी आंखों में वो चमक है जो सच देखना जानती है। सारा के गाल
खुशी से गुलाबी हो गए। उसने नज़रें चाय के कप में झुका ली। मोहब्बत कभी ऐलान नहीं करता। वापस कोच में बैठे तो दोनों के दरमियान बातचीत में एक नई गर्मजोशी आ गई थी। बाहर मोटरवे पर सरसब्ज खेत और दूर तक फैले हुए दरख्त थे। आसमान नीला और साफ था। ज़ैद ने अपने फ़ोन पर एक गाना चलाया, नरम और मीठा। उसने एक ईयरफोन सारा की तरफ बढ़ाया। सारा ने हिचकिचाते हुए ले लिया। दोनों खिड़की से बाहर देखते रहे, एक ही गाना सुनते, एक ही मंजर देखते। कुछ देर बाद सारा ने धीरे से कहा, ये गाना बहुत अच्छा है। ज़ैद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, और ये लम्हा भी। सारा ने उसे देखा, ज़ैद ने उसे देखा और कोई बात करने की ज़रूरत ना रही। घंटे का सफ़र यूं गुज़रा जैसे चंद लम्हे हो। बातें, हंसी, छोटे छोटे एतराफ़। ये सफ़र दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बनता जा रहा था। जब इस्लामाबाद के बैरूनी इलाके नज़र आने लगे तो सारा को एक अजीब सी उदासी आ गई। उसने सोचा, काश ये सफ़र कुछ और लंबा होता। उसने खुद को टोका, ये क्या सोच रही हो, ये तो बिल्कुल अनजान आदमी है। लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं था। ज़ैद भी खामोश हो गया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन जहन कहीं और था। उसने एक लंबी सांस ली और सारा की तरफ मुड़ा। एक बात पूछूं? सारा ने कहा। पूछें। क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? मैं चाहता हूं इंटरव्यू के बाद आपसे जानना कि कैसा गया। सारा का दिल एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने अपने फ़ोन नंबर पर टाइप किया और ज़ैद की तरफ बढ़ा दिया। कुछ रिश्ते मंजिल पर नहीं, सफ़र पर बनते हैं। सारा का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। शाम को वो फूफो के घर वापस आई तो फ़ोन पर एक मैसेज था ज़ैद का, इंटरव्यू कैसा रहा? सारा मुस्कुराई और जवाब में लिखा, बहुत अच्छा, आपकी दुआ काम आई। ज़ैद ने लिखा, तो क्या आप शुक्रिया अदा करने का मौका देंगी कल कहीं चाय पर? सारा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने लिखा, ठीक है। अगले दिन वो दोनों मिलकर इस्लामाबाद के एक खूबसूरत कैफ़े में बैठे। दूसरी मुलाकात फिर हुई, फिर तीसरी। मारगला की पहाड़ियों पर चहलकदमी, फैसल मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर गरूब आफताब देखना, किताब मेले में एक दूसरे की पसंदीदा किताबें ढूंढना। हर मुलाकात में एक नया बाब लिखा जा रहा था। 2 महीने बाद सारा को नौकरी मिल गई, इसी शहर में जहां ज़ैद था। जैसे तकदीर ने खुद ही रास्ता बना दिया। 6 महीने गुजर गए। एक शाम जब दोनों रावल डैम के किनारे बैठे ठंडी हवा महसूस कर रहे थे, ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, सारा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आंखों में सवाल था। ज़ैद ने कहा, जब से वो लग्जरी कोच में आपके साथ बैठा, मैं खुद को वहीं छोड़ आया हूँ। जानता हूँ ये अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सारा की आंखें नम हो गई खुशी से। वो हंसी और बोली, आपको मालूम है, जिस दिन आपने मेरी किताब उठाई थी उसी दिन से मेरा दिल भी कहीं गुम हो गया था। ज़ैद ने उसकी तरफ देखा, आंखों में मोहब्बत, होंठों पर सुकून। उसने धीरे से सारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पानी पर शाम की रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए हो। जब 2 दिल एक हो जाएं तो सफ़र ख़त्म हो जाता है और मंजिल शुरू हो जाती है। ज़ैद ने अपने वालिदैन से बात की। पहले तो उन्होंने हैरत से पूछा, बस में मिली? लेकिन जब ज़ैद ने सारा के बारे में बताया, उसकी तालीम, उसकी मुलाजमत, उसका किरदार, तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से भी आए अच्छी लड़की हो,
तो ठीक है। सारा के वालिदैन भी लाहौर से आए। दोनों ख़ानदानों की मुलाकात हुई। चाय की मेज़ पर दोनों ने एक दूसरे को जाना। चाय की मेज़ पर बातें शुरू हो गई और रिश्ते की बात पक्की हो गई। सारा की माँ ने हंसकर कहा, बेटी, कभी कुछ सोचा ना था कि बस में रिश्ता मिलेगा। सारा शर्मा गई, फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी ये बस नहीं थी, ये तकदीर। 3 माह बाद एक खूबसूरत मौसम ख़ज़ा की शाम को सारा और जैद की शादी हुई। बाग में सजावट, फूलों की महक थी और चिरागों की रोशनी थी। मेहमान हंसी खुशी बैठे थे। सारा जब दुल्हन के लिबास में आई तो जैद की आंखें भर आई। उसने सोचा वो लम्हा जब उसने पहली बार सारा को एक लग्जरी कोच में देखा था। क्या वो जानता था कि ये सफ़र यहाँ तक लाएगा? नहीं, बस जानता था, लेकिन अब जानता है कि वो सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र था। निकाह के बाद जब सारा और जैद एक साथ बैठे तो जैद ने धीरे से पूछा, अगर उस दिन तुम ना होती? तो सारा ने मुस्कुरा कर कहा, तो शायद कोई और सीट ढूंढ लेते, लेकिन तकदीर ने सीट पहले से बुक कर दी थी। जैद खिलखिला कर हंस पड़ा और सारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मोहब्बत कोई मंसूबा नहीं होती, वो एक सफ़र होती है जो अचानक शुरू हो जाता है और हमेशा के लिए साथ चलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोमांटिक और ज़बरदस्त कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।